हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज से हम लोग अभी एंगुलर 17 पर एक मीन बेस्ड एक छोटा सा एडमिन पैनल का प्रोजेक्ट हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे पहले मीन बेस्ड जो प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं उससे पहले एंगुलर 17 पर करेंगे, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। एंगुलर का नया वर्जन आ चुका है नवंबर 8 से। तो एंगुलर 17 पर हम लोग ये वर्क करेंगे, ठीक है। तो एंगुलर 17 पे जो हम लोग वर्क करने वाले हैं, ये ये आप देख सकते हैं कि एंगुलर 17 के कुछ न्यू फीचर्स आ गए हैं। तो उस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो जो न्यू फीचर्स आए हैं, आप देखिए कि ये तो कुछ मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने लिस्ट किया है यहाँ पर। एक तो सर्वर साइड रेंडरिंग है। सर्वर साइड रेंडरिंग मतलब कि जो पहले सर्वर साइड रेंडरिंग का इशू था एंगुलर में, जो कि ये ऑप्टिमाइज कर रहा है, जो कि ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। एसईओ फ्रेंडली ज़्यादा हो गया है पहले से एज कम्पेयर टू। अब ये ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली होगा। अगर आप जैसे ही कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो आपसे एक प्रॉम्प्ट आएगा, वहाँ पर यस या नो करना है, यानी कि आपको सर्वर साइड रेंडरिंग चूज करना है या नहीं। ये आपको जब आप प्रोग्राम डेवलप क्रिएट करेंगे उस टाइम ही आपको एंटर करना है, देना है। और दूसरा ये कि पहले बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंड अलोन कंपोनेंट जनरेट नहीं होता था। तो अब क्या है कि नया अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट में स्टैंड अलोन कंपोनेंट जनरेट करेगा। इसमें app.module.ts फाइल नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्रिएट करेगा। दूसरा ये कि थर्ड ये कि सिग्नल्स इंट्रोड्यूस हो गया है। सिग्नल्स क्या है कि पूरा ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था एंगुलर का, ये परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है सिग्नल्स में। और सिग्नल्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे जब सिग्नल का एक मैं वीडियो स्पेशली डेवलप करूंगा उसमें। फिलहाल के लिए बस सिग्नल इतना आप समझ लो कि आपका ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है एंगुलर का, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए सिग्नल इंट्रोड्यूस हुआ है। फोर्थ ये कि डिफर्ड लोडिंग। डिफर्ड लोडिंग ये है कि जब आपका कंपोनेंट स्क्रॉल होकर के व्यू 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 स्क्रीन में आएगा तो वो पार्ट लोड होगा। यानी कि जो भी आपने कंपोनेंट, जैसे कि आपने एक होम पेज बनाया और उसमें काफ़ी बड़ा स्क्रीन हो गया है और आप स्क्रॉल कर करके आ रहे हैं, तो जो जो स्क्रीन नीचे का होगा, जो अभी व्यू पॉइंट में नहीं आया है, व्यू स्क्रीन में नहीं आया है, तो वो लोड नहीं होगा। वो कब लोड होगा डिफॉल्ट लोडिंग में? जब वो व्यू स्क्रीन के अंदर आएगा। फिफ्थ ये है कि जो न्यू फिनटेक्स कंट्रोल फ्लो जो था आपका, जो डायरेक्टिव्स थे, जैसे स्टार एन जी फोर हम लोग यूज़ करते थे, स्टार एन जी इफ यूज़ करते थे, स्विच केसेस यूज करते थे, ठीक है। और तो इफ सिंटेक्स को जो स्टार लगाते थे, ये अब नया एक कंट्रोल फ्लो सिस्टम डेवलप किया है। वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है और उसमें आपके लिए ज़्यादा इजी टू यूज़ है। और उसमें और भी कई उसमें कंट्रोल अलग से भी आ गए हैं, जैसे कि प्लेस होल्डर के लिए आ गया है, डिफॉल्ट के लिए आ गया है, ठीक है। और पहले इफ के लिए इफ ब्लॉक के लिए हम लोग स्टार एन जी इफ लगाते थे, लेकिन एल्फ के लिए कोई डायरेक्टिव नहीं था। तो अब एल्फ के लिए भी हो गया। बट अब जो भी डायरेक्टिव यूज करेंगे @ के साथ यूज करेंगे। इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें आप प्रोजेक्ट के टाइम पर, जब हम लोग प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, तो इसमें से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हम लोग करने क्या वाले हैं कि एक एडमिन पैनल डेवलप करेंगे। एक छोटा सा एडमिन पैनल होगा हमारा। छोटा सा क्या, ये लगा लो कि आप ई कॉमर्स का एक एडमिन पैनल बनाना है, जिसमें कि यूज़र लॉगिन करेगा। यूज़र यानी कि जो हमारा वेंडर होगा लॉगिन करेगा। वेंडर लॉगिन करेगा, उसके लॉगिन को हम लोग वेरीफाई करेंगे थ्रू द बैकएंड नोड.js के हेल्प से। और लॉगिन करने के बाद वो अपने डैशबोर्ड पर लैंड करेगा, जहाँ पर प्रोडक्ट या आइटम को ऐड कर सकता है, लिस्ट कर सकता है, ठीक है। और एक टेबल बनाएंगे, कितने आइटम प्रोडक्ट लिस्ट किया है, डिलीट। और जो भी कर्ड एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि आइटम को ऐड करने के बाद डिलीट करना, अपडेट करना, ऐड करना, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस हम लोग देखेंगे। और जो एपीआई है, रेस्ट एपीआई, ठीक है, जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, तो ये जो कर्ड ऑपरेशंस होंगे ये इन एपीआई के थ्रू ही होगा, तो इसको हम लोग देखेंगे। और जो टोकनाइजेशन करेंगे जेसन वेब टोकन के थ्रू, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो जो जेसन वेब टोकन भी एक्सप्लोर करेंगे। और यूज़र को कैसे वेरीफाई करना है, यूज़र भी वेरीफाई होगा कि पर्टिकुलर इफ यूज़र से रिक्वेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सब हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, जो कि एडमिन पैनल का एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा। तो गाइस चलते हैं अपने स्क्रीन पर। और यहाँ पर क्या है कि
मैं एक स्टार्टिंग से एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और वहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैं अपने डेस्कटॉप पर हूँ और यहाँ पर क्या है कि एक एंगुलर एडमिन पैनल नाम से मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया। ठीक है, इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ एंगुलर प्रोजेक्ट और इसको मैं ओपन करता हूँ VS कोड में। ठीक है, या अभी CMD में ही रहने दो। तो यहाँ पे क्या करना है कि NGNew, अब इसके पहले मैं आपको एंगुलर का वर्जन दिखा देता हूँ। NG वर्जन करके होगा। ठीक है, NG वर्जन जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपका जो लेटेस्ट वर्जन होगा एंगुलर का, ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए मैं अभी जो वर्क कर रहा हूँ एंगुलर 17 में कर रहा हूँ, तो आप भी अपने एंगुलर CLI को अपडेट कर लीजिए। और एंगुलर CLI को इंस्टॉल करने से पहले क्या करना है कि आपका जो लैपटॉप या मशीन है कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए और Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। यानी कि एंगुलर इंस्टॉल करने से पहले क्या करना है कि Node.js को इंस्टॉल करना है। आप सबसे पहले Node.js इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है 20, इसको इंस्टॉल करने को जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप जब यहाँ पर नोड वर्जन चेक करोगे, ये CMD पर कहाँ पर, इसको मैं बंद कर देता हूँ, दिखाता हूँ। Node.js इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और यहाँ पर चेक करना है node-v। अगर यहाँ वर्जन 20 दे रहा है, v20.10 दे रहा है, दैट मीन्स नोड इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड इन योर लोकल सिस्टम। ओके, आफ्टर दैट इसके बाद क्या करना है इसके बाद आपको चलना है एंगुलर पर। इसके बाद आपको एंगुलर CLI इंस्टॉल करना मस्ट है एंगुलर या मीन पर वर्क करने के लिए। यहाँ पर आप आ जाओ angular.io पर अभी आ जाओ। ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ, ये ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन पेज है इनका और एंगुलर का ऑफिशियल पेज ही है बट नॉट लेटेस्ट। यहाँ पर क्या करना है कि गेटिंग स्टार्टेड पर आप आ जाओ सेटअप में। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपने Node.js इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद अगर आपको एंगुलर CLI इंस्टॉल करना है तो बस ये कमांड रन करना है। ठीक है, npm install -g angular CLI, इस कमांड को जैसे ही आप रन करोगे तो एंगुलर लेटेस्ट वर्जन या हाइफन लेटेस्ट भी आप कर सकते हो, तो एंगुलर लेटेस्ट आपके लोकल मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ठीक है एंगुलर CLI इंस्टॉल हो गया। अगर कोई एरर आता है इस तरह का, पॉलिसी एरर आता है या एग्जीक्यूटेशन पॉलिसी एरर आता है यहाँ से, तो आप इस कमांड को रन कर देना। ये जो नीचे दिया हुआ है कमांड, इसको कमांड में बस कॉपी करके एज इट इज पेस्ट करके रन करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये सेट कर देगा एग्जीक्यूटेशन पॉलिसी। उसके बाद क्या करना है आपको, तो ये तो हमारा हो जाए, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ। ठीक है, एंगुलर CLI इंस्टॉल्ड है, तो आप अपने लोकल मशीन में कर लेना। और इसके बाद क्या करना है कि आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो जो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, इसको बंद कर देता हूँ और उसी फोल्डर या डायरेक्टरी में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, CMD, और यहाँ पर क्या क्रिएट करना है कि एडमिन पैनल, ecom एडमिन पैनल नाम से मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। ecom, ठीक है, एडमिन पैनल, ecom एडमिन पैनल, NGNew करना है, गड़बड़ हो गया, NGNew ecom एडमिन पैनल, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि इफ जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट होगा उसी के साथ हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ भी इसमें फ्लैग ऐड नहीं कर रहा हूं। जैसे ही आप हिट करोगे एंटर, तो ये पूछेगा कि आप CSS यूज करना चाहते हो या FCSS या SAS या लेस। तो अभी के लिए जो मैं चल रहा हूँ CSS के साथ चल रहा हूँ, CSS नहीं FCSS लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि नेस्टेड CSS अलाउ करता है। ठीक है, नेस्टेड CSS, क्लास इनसाइड क्लास हम लोग CSS लिख सकते हैं। ठीक है, तो FCSS के फ्रेमवर्क के साथ चल रहे हैं हम लोग। एंटर किया,
अब यहाँ देखिए जो मैंने बोला था कि फॉरवर्ड फाइल रेंडरिंग के लिए जो क्वेश्चन पुटअप करेगा, यानी कि आपसे एक प्रॉम्प्ट देगा, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, डू यू वांट टू इनेबल फॉरवर्ड फाइल रेंडरिंग SSR एंड स्टैटिक साइट जनरेशन FFG प्री रेंडरिंग। ठीक है, रिकमेंड कर रहा है कि N कर दो, बट हम क्या करेंगे अभी के लिए N ही करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी डेमो चल रहा है ये सीखने के लिए, तो बस ये आपको पता होना चाहिए, हमको अभी लाइव पर नहीं जाना और FEO के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइजेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं है अभी। तो मैं कर दे रहा हूँ N। ठीक है, N, क्योंकि ये जो बोल्ड में N है दैट मीन्स ये रिकमेंड कर रहा है कि आप N करके चलो। ठीक है, N किया, थोड़ा समय लेगा आपकी नेटवर्क की स्पीड के अकॉर्डिंग, उसके बाद कुछ समय में ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पैकेज जो भी लाइब्रेरी चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या क्या फाइल जनरेट हो रहा है, अभी जनरेट हुआ है app.component.html फाइल। ठीक है, ये फाइल बना है। अगर ऊपर से देखें, अगर एक एक फाइल जो क्रिएट किया है, जैसे हिट किया angular.json, package.json, एक रीड md फाइल है, ts config फाइल है, एडिटर config फाइल है, git ignore फाइल है, ts config फाइल है, वंस अगेन ts config.spec फाइल है, extension.js है, launch.json है, task.json है, main.ts है, favicon है, index.html है, style.scss, ये स्टाइल फाइल है, ग्लोबल स्टाइल फाइल, स्टाइल फाइल, ऐप कंपोनेंट स्पेक फाइल, ऐप कंपोनेंट.ts फाइल, ऐप कंपोनेंट.fess फाइल, app.config.tf, app.route.ts। ठीक है, बाकी .git keep। तो ये हमारा जो मेन स्ट्रक्चर था ये हो गया है, और जो अभी इंस्टॉल कर रहा है क्या कर रहा है, पैकेजेस npm। ठीक है, तो नोट के जो पैकेजेस हैं, रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं, वो सभी के सभी रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है, और ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। देखिए, सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड किट। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें चलना कहाँ है कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, तो उस CD करके क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। ठीक है, अभी तो हम कहाँ पर हैं, ये देखिए एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर। अगर यहाँ dir करोगे तो एक डायरेक्टरी आएगा, डायरेक्टरी क्या आ रहा है, यहाँ देखिए ये आ रहा है, डायरेक्टरी आ रहा है ना, ecom एडमिन पैनल। तो CD करके हम लोग चलते हैं ecom के अंदर, आकर ecom के अंदर अभी क्या करना है कि आपको कोड डॉट करना है ताकि VS कोड में ओपन हो जाए। अगर आप VS कोड एडिटर यूज कर रहे हो कोड डॉट करना है, अदरवाइज आप अपने एडिटर में ओपन कर लेना IDE में। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है हमारा ई-कॉमर्स एडमिन पैनल का। ये देखिए पूरा, देखिए ई-कॉम एडमिन पैनल, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। और जो फाइल स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा देता हूँ अभी का। बाकी जैसे पहले बताया था कि ts config फाइल, जेसन फाइल, ts config.json, ts config app.json, read md फाइल, इसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है तो उसको अगर आप राइट करना चाहते हैं तो इसमें राइट कर सकते हैं। और पैकेज.json यानी कि क्या क्या पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का पैकेजेस, डिपेंडेंसीज, इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगा पैकेज.json फाइल में। तो डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज क्या है, देखिए ये टेस्टिंग के लिए लाइब्रेरीज हैं, जैस्मी, कर्मा, ठीक है, क्रोम लॉन्चर, और बाकी एंगुलर CLI 17.08, कंपाइलर CLI 17.00, और RxJS भी इंस्टॉल कर दिया है। देखिए यहाँ दिया है 7.80, रिएक्टिव जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशंस, रिएक्टिव एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, स्टार्ट जो करेंगे हम लोग ng फर्व से करेंगे, बिल्ड के लिए ng बिल्ड करेंगे, वॉच के लिए कर सकते हैं ng बिल्ड -- वॉच, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट, टेस्ट ng टेस्ट। तो ये हमारा कुछ कमांड दिया जो हमको यूज करना है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करेंगे। ये कमांड हो गया। पैकेज.log.json वही था, ऑलमोस्ट सेम फाइल रहता है, बट ये लॉग ये चेंज नहीं होता जब आप प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हो, और वन टाइम इसमें डिटेल रहता है, ठीक है, तो इसमें इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगा। और
डॉट गिट इग्नोर फाइल ये आपका गिट के लिए है। बाकी जो हमें मेन वर्क करना है ये हमें इसमें करना है। बाकी नोड मॉड्यूल फाइल ये है, नोड मॉड्यूल फोल्डर डायरेक्टरी, इसमें जो भी पैकेजेस इंस्टॉल हुआ है इसके अंदर रहेगा। हमें जो मोस्टली काम करना है FRC के अंदर करना है, FRC में ऐप के अंदर करना है। और ये हमारा ग्लोबल इंडेक्स डॉट HTML फाइल है, और इस ग्लोबल इंडेक्स डॉट HTML के रेफरेंस में जो स्टाइल फिट है ग्लोबल, ये है स्टाइल फिट। ये मेन डॉट TS फाइल है, इसमें हमें कुछ भी वर्क नहीं करना। इंडेक्स डॉट HTML में भी वर्क नहीं करना, बट कुछ फीडियन वगैरह हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ये टाइटल आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट टाइटल है, तो आप कर सकते हो ई कॉमर्स एडमिन पैनल, ठीक है। इसको मैंने चेंज कर दिया टाइटल। और बाकी अभी के लिए क्या करते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट को रन करके सबसे पहले रन करके देखते हैं। प्रोजेक्ट को एक बार NGF या फरो कर सकते हो आप, FERVEFA, ठीक है। तो जैसे ही NG सर्व आप करोगे तो फर्स्ट टाइम बोले क्या डू यू वांट टू एनेबल गूगल एनालिटिक्स, वुड यू लाइक टू शेयर pseudonymous यूजेस डाटा अबाउट एंगुलर टीम। तो कुछ प्राइवेसी से रिलेटेड प्रॉम्प्ट दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग नो करके चलते हैं। रिकमेंडेड मेथड, रिकमेंडेड, और ये क्या कर रहा है कि बिल्डिंग कर रहा है प्रोजेक्ट को लाइव करने के लिए। तो प्रोजेक्ट हमारा लोकल होस्ट 4200 पर लाइव हो चुका है, और आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हो ऐसे Ctrl+C, और उसके बाद यहाँ पर वन न्यू टैब ओपन करके आप हिट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा एंगुलर जो हमने इंस्टॉल किया था हेलो ईकॉम एडमिन पैनल, तो ये हमारा प्रोजेक्ट लाइव क्या ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सक्सेसफुली हम लोगों ने प्रोजेक्ट इनिशियलाइज और क्रिएट कर लिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इस पर वर्क करके। सो थैंक यू वॉचिंग।